हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2022 में आई मूवी डीजे टिल्लू। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है टिल्लू नाम के लड़के से जो बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसके मम्मी पापा उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं और टिल्लू की ट्रीटमेंट शुरू हो जाती है। जिसके बाद कहानी कुछ टाइम पहले शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर हम डीजे टिल्लू को देखते हैं, जिसके पापा उससे बहुत ज्यादा नाराज थे क्योंकि उन्होंने टिल्लू का नाम बाल गंगाधर तिलक रखा था। लेकिन बड़ा होने के बाद टिल्लू को डीजे बनना था, इसलिए उसने अपना नाम डीजे टिल्लू रख दिया। टिल्लू अपने पापा की कोई भी बात नहीं सुनता था, जिसकी वजह से उसके और उसके पापा के बीच हमेशा छोटी मोटी लड़ाई हो जाया करती थी। क्योंकि पहले टिल्लू ने कहा था कि वो बॉक्सिंग करेगा और उसके पापा भी उसे सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन टिल्लू ने किसी के साथ लड़ाई की और उस मामले को रफा दफा करने के लिए उसके पापा को काफी पैसे देने पड़े। जिसके बाद उन्होंने टिल्लू को एक इंटरनेट कैफे ओपन करके दिया, लेकिन वहां पर टिल्लू किसी लड़की को लेकर आया और उस मामले को शांत करवाने के लिए भी उसके पापा को काफी पैसे देने पड़े थे। जिसके बाद टिल्लू ने डिसाइड किया कि वो डीजे बनेगा और तब से उसने अपना नाम डीजे टिल्लू रखा। अब टिल्लू ने अपना काम तो शुरू कर दिया था, लेकिन उसे ज्यादा पैसे नहीं मिलते थे। साथ ही टिल्लू को लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने में बहुत मजा आता था, इसलिए जैसे ही कोई लड़की दिखाई देती वो उसके ऊपर लाइन मारने में लग जाता। एक दिन टिल्लू एक पब में जाता है जहाँ पर राधिका नाम की सिंगर थी। टिल्लू को राधिका का गाना बहुत पसंद आता है और वो उसके साथ बातें करने लगता है। अब राधिका को भी टिल्लू की बातें अच्छी लगती है और वो दोनों मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं। जिसके बाद राधिका और टिल्लू एक दूसरे के करीब आने लगते हैं, लेकिन राधिका उसे रोक देती है। जिसके बाद वो जाने लगती है। तभी राधिका को उसके बॉयफ्रेंड रोहन का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि वो ऑफिस में बिजी है, इसलिए वो खाना खा ले। लेकिन राधिका समझ जाती है कि रोहन किसी लड़की के साथ है और इसी बात पर वो गुस्सा हो जाती है और टिल्लू को जाकर किस करती है। जिसके बाद उन दोनों का रोमांस शुरू हो जाता है। अब धीरे धीरे करके वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और टिल्लू डिसाइड करता है कि वो राधिका को अपने घर वालों से मिलवाएगा, इसलिए वो राधिका को अपनी बर्थडे पार्टी में बुलाता है। तो वही हम राधिका को देखते हैं जो बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रेडी हो रही थी। लेकिन तभी वहां पर उसका बॉयफ्रेंड रोहन आता है और उसे टिल्लू के बारे में सब कुछ पता चल गया था। तब राधिका रोहन को बताती है कि वो टिल्लू से प्यार करने लगी है और उसी के साथ रहना चाहती है। अब ये बात सुनकर रोहन को गुस्सा आता है और वो राधिका का गला दबाने लगता है, जिससे राधिका रोहन को धक्का देती है, जिससे रोहन का सर दीवार के ऊपर लगी कील पर लगता है और रोहन की वहीं पर मौत हो जाती है। अब ये देखकर राधिका काफी डर गई थी। तो वही हम टिल्लू को देखते हैं जो राधिका का इंतजार कर रहा था, लेकिन राधिका वहां पर नहीं आई थी, इसलिए टिल्लू राधिका को कॉल करता है। तो राधिका कहती है कि वो पार्टी में नहीं आ सकती। वो टिल्लू को अपने घर पर बुलाती है और टिल्लू भी उससे मिलने उसके घर आ जाता है। अब टिल्लू जब घर आता है तो उसे वॉशरूम जाना था, इसलिए वो वॉशरूम में जाता है, लेकिन राधिका उसे वॉशरूम में लॉक कर देती है। तभी टिल्लू देखता है कि वहां पर रोहन की बॉडी थी। साथ ही वहां पर राधिका और रोहन की बहुत सारी फोटोज थी। पहले टिल्लू को लगता है कि रोहन शायद राधिका का भाई होगा, लेकिन तभी वो देखता है कि रोहन की मौत हो गई थी। ये देखकर टिल्लू काफी डर गया था और जैसे वो बाहर निकलने की कोशिश करता है उसे पता चलता है कि वॉशरूम का डोर लॉक है। जिसके बाद टिल्लू राधिका को कॉल करता है और राधिका उसे जो कुछ भी हुआ वो बताने लगती है। अब ये सुनकर टिल्लू काफी शॉक था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि राधिका का एक बॉयफ्रेंड था। राधिका ने उसे रोहन के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। टिल्लू राधिका से कहता है कि वो जल्दी से वॉशरूम का डोर ओपन करे, लेकिन राधिका ऐसा करने से मना करती है। तो टिल्लू से धमकाता है कि अगर उसने डोर ओपन नहीं किया तो वो पुलिस वालों को यहाँ पर बुला लेगा। अब ये सुनने के बाद राधिका डोर ओपन कर लेती है। अब टिल्लू राधिका को डांटने लगता है कि उसने रोहन के बारे में उसे क्यों नहीं बताया। एक्चुअली वो बॉडी देखकर टिल्लू काफी गुस्सा हो गया था, लेकिन राधिका टिल्लू को समझाने लगती है कि सच में वो उससे प्यार करती है और उसने रोहन को जानबूझकर नहीं मारा था। अब ये सुनकर टिल्लू उससे कहता है कि वो पुलिस वालों को जाकर सब कुछ बता देंगे, क्योंकि राधिका ने ये सब सेल्फ डिफेंस में किया था, इसलिए उसे सजा भी नहीं होगी। लेकिन राधिका कहती है कि कोई भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। सबको ऐसा ही लगेगा कि राधिका और टिल्लू का अफेयर था और दोनों ने मिलकर रोहन को मार दिया। अब ये सुनकर टिल्लू काफी शॉक था, क्योंकि वो तो रोहन को जानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसके मर्डर के केस में वो फंस गया था। जिसके बाद राधिका टिल्लू से कहती है कि वो दोनों मिलकर रोहन की लाश को दफना देंगे, ताकि किसी को भी
रोहन की मौत का पता ना चले। अब टिल्लू ऐसा करना तो नहीं चाहता था, क्योंकि राधिका के अपार्टमेंट में काफी सारे सीसीटीवी कैमरास थे। इसलिए अगर टिल्लू वहां से भाग भी जाता तो भी पुलिस को पता चल जाता कि टिल्लू अपार्टमेंट में आया था। इसलिए टिल्लू ना चाहते हुए भी रोहन की बॉडी एक बैग में डाल देता है, जिसके बाद वो और राधिका रोहन की बॉडी को एक सुनसान जगह पर दफना देते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहां से जा ही रहे थे कि तभी वहां पर चंद्रकांत नाम का आदमी आता है, जिसके पास उन दोनों का ये सब करता हुआ वीडियो था। उस वीडियो में राधिका तो ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन टिल्लू का फेस काफी क्लियर था। चंद्रकांत उन्हें कहता है कि अगर उन्होंने उसे 25 लाख रुपए 2 दिन में नहीं दिए तो ये वीडियो वो सबको भेज देगा। अब ये सुनने के बाद राधिका और टिल्लू दोनों ही काफी डर जाते हैं और फैसला करते हैं कि वो किसी भी तरह 25 लाख रुपए चंद्रकांत को दे देंगे। अब टिल्लू के पास तो इतने पैसे नहीं थे, इसलिए राधिका कहती है कि वो एक आदमी को जानती है जिसके पास इतने पैसे हो सकते हैं। जिसके बाद राधिका टिल्लू को शनौन नाम के लड़के के बारे में बताती है, जो कि एक क्लब का ओनर था। साथ ही उसके कई सारे इलीगल बिजनेस थे, इसलिए उसके पास बहुत से पैसे रहते थे। इसलिए राधिका कहती है कि वो लोग शनौन से पैसे मांगेंगे। अब राधिका टिल्लू को लेकर उसके क्लब में जाती है और टिल्लू से कहती है कि शनौन उसे पसंद करता है, इसलिए वो शनौन को बातों में उलझाकर उससे पैसे निकलवा सकती है। जिसके बाद राधिका शनौन के रूम में जाती है और उसे रिझाने लगती है। तभी वहां पर टिल्लू भी आता है और ये सब देखकर वो काफी शॉक था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि राधिका आखिर किस टाइप की लड़की है, इसलिए वो आकर राधिका से लड़ने लगता है, लेकिन राधिका उसे समझाती है कि वो ये सब पैसों के लिए कर रही थी। अब उन्होंने शनौन को बांध दिया था और वो देखते हैं कि वहां पर 2 करोड़ रुपए थे। वो दोनों वो सारे पैसे लेते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब राधिका और टिल्लू में काफी लड़ाई हो रही थी, क्योंकि टिल्लू राधिका से नाराज था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि राधिका और शनौन पहले रिलेशनशिप में थे और टिल्लू को राधिका ने इसके बारे में भी नहीं बताया था। अब इसी बात पर दोनों में बहुत लड़ाई होने लगती है कि तभी वहां पर पुलिस आती है। अब पुलिस को देखकर राधिका पुलिस वालों से कहती है कि वो टिल्लू को नहीं जानती और टिल्लू उसे काफी परेशान कर रहा है। अब ये देखने के बाद पुलिस वाले टिल्लू को पकड़ लेते हैं। तो वही राधिका इंस्पेक्टर से कहती है कि उसे अकेले घर जाने में डर लग रहा है, इसलिए वो उसे ड्रॉप कर दे। जिसके बाद वो इंस्पेक्टर राधिका को ड्रॉप करने के लिए उसके घर आता है। तो वही 2 कांस्टेबल्स ने टिल्लू को पकड़ के रखा था कि तभी वहां पर शनौन आता है। शनौन उन कांस्टेबल्स को काफी पैसे देता है, जिसके बाद वो टिल्लू को शनौन को दे देते हैं। जिसके बाद शनौन टिल्लू से अपने 2 करोड़ के बारे में पूछने लगता है। तो टिल्लू कहता है कि वो सारे पैसे राधिका के पास है। यहाँ पर शनौन उसे बताता है कि राधिका 1 नंबर की धोखेबाज है। वो पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन बाद में उसने उसे धोखा दे दिया। अब ये सुनने के बाद टिल्लू और ज्यादा शॉक था। जिसके बाद टिल्लू वही जाता है जहाँ पर पुलिस वालों ने उसे और राधिका को पकड़ा था, लेकिन वहां जाने पर देखता है तो राधिका वहां पर नहीं थी। जिसके बाद टिल्लू वहां जाता है जहाँ पर उन्होंने रोहन को दफनाया था, तो वहां पर राधिका थी। राधिका टिल्लू को बताती है कि वो इंस्पेक्टर उसके साथ जबरदस्ती करना चाहता था, इसलिए उसने उसे बंद कर दिया और उसका मोबाइल लेकर भाग आई। जिसके बाद टिल्लू उससे पूछता है कि क्या उसने चंद्रकांत को पैसे दिए। तो राधिका बताती है कि चंद्रकांत ने भी उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, इसलिए राधिका उसे मारकर वहां से भाग आई। अब ये सुनकर टिल्लू काफी शॉक था कि ये सब कुछ ऐसे कैसे हो सकता है। तभी वहां पर शनौन आता है और उन दोनों से लड़ने लगता है कि उसे उसके पैसे चाहिए। तो राधिका शनौन को बताती है कि उसने सारे पैसे होटल में रखे हैं, इसलिए वो तीनों होटल जाने लगते हैं। लेकिन तभी वो इंस्पेक्टर उनके पीछे पड़ जाता है और उनके ऊपर गोलियां चलाने लगता है। एक्चुअली उस इंस्पेक्टर का मोबाइल राधिका लेकर आई थी, जिसकी वजह से वो इंस्पेक्टर उनके पीछे पड़ा था, क्योंकि उस मोबाइल में कुछ ऐसा था जिससे वो इंस्पेक्टर फंस सकता था। अब टिल्लू काफी तेज गाड़ी चला रहा था, लेकिन फिर भी वो इंस्पेक्टर उनका पीछा कर रहा था, इसलिए शनौन उसकी गाड़ी पर गोली चलाता है, जिससे कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब शनौन टिल्लू को पैसों के लिए बातें सुनाने लगता है, जिससे टिल्लू को गुस्सा आ जाता है और वो कार को इस तरह से घुमाता है कि शनौन कार से बाहर गिर जाता है। जिसके बाद राधिका और टिल्लू होटल में आ जाते हैं जहाँ पर सारे पैसे रखे थे। अब टिल्लू राधिका से कहता है कि वो लोग शनौन के पैसे और इंस्पेक्टर का फोन लौटा देंगे, लेकिन राधिका का कहना था कि ऐसा करने के बाद भी पुलिस वाले उनका पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन टिल्लू कहता है कि वो डिसाइड कर चुका है। जिसके बाद टिल्लू वॉशरूम जाता है और शनौन को कॉल करके उस होटल में बुलाता है, लेकिन जैसे वो बाहर आता है तो देखता है कि राधिका पैसे लेकर भाग चुकी थी।
तभी वहाँ पर शनोन और इंस्पेक्टर आता है और वो लोग टिल्लू से अपना पैसे और मोबाइल मांगने लगते हैं। अब टिल्लू के पास इसका कोई भी जवाब नहीं था, इसलिए वो दोनों उसे बहुत ज़्यादा पीटते हैं, जिससे टिल्लू काफ़ी जख्मी हो गया था और उसके घर वाले उसे हॉस्पिटल लेकर गए थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर टिल्लू के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रही थी। उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और उनसे भी ज़्यादा परेशान शनोन और इंस्पेक्टर थे, क्योंकि शनोन को अपने पैसे चाहिए थे तो वही इंस्पेक्टर को अपना मोबाइल। जब टिल्लू को होश आता है तो डॉक्टर बताते हैं कि टिल्लू अपनी याददाश्त खो चुका है। यहाँ तक कि टिल्लू अपने मम्मी पापा को भी पहचान नहीं पा रहा था। वो अपने पापा को अंकल कह के बुला रहा था, जिससे उसके पापा काफ़ी गुस्सा हो गए थे। लेकिन टिल्लू कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था। टिल्लू अपने पास एक टेडी को रखता है, जिससे वो सारी बातें शेयर करता था। अब शनोन और इंस्पेक्टर उसके ऊपर नज़र रख रहे थे और एक दिन वो उसे ज़बरदस्ती लेकर जाते हैं। उसे एक इंजेक्शन देते हैं ताकि टिल्लू सब कुछ सच बताने लगे। लेकिन ये देखकर टिल्लू की माँ गुस्सा हो जाती है और वो सबको पीटकर वहाँ से भगा देती है। जिसके बाद इंस्पेक्टर कोर्ट में केस करता है कि टिल्लू और राधिका ने मिलकर रोहन का मर्डर किया है। तो वही पुलिस वालों को गोवा के क्लब में राधिका भी मिल जाती है। वो उसे अरेस्ट करके कोर्ट लेकर आते हैं, जहाँ पर राधिका जज को बताती है कि उसने जानबूझकर रोहन को नहीं मारा था। इंस्पेक्टर वहाँ पर चंद्रकांत को लेकर आता है और उसे सब कुछ बताने के लिए कहता है। तो चंद्रकांत बताता है कि उसने एक दिन देखा था कि राधिका और इंस्पेक्टर रोहन की बॉडी को दफना रहे थे। अब ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि चंद्रकांत ने टिल्लू की जगह इंस्पेक्टर का नाम लिया था। इंस्पेक्टर सबको बताने लगता है कि वो तो राधिका को जानता भी नहीं, तो वो उसके साथ मिलकर रोहन का मर्डर कैसे कर सकता है। लेकिन तभी वो कांस्टेबल जज को एक वीडियो दिखाता है, जिसमें वो इंस्पेक्टर राधिका के साथ उसके घर जा रहा था और बाद में उसके घर से बाहर भी आ रहा था। अब ये देखने पर जज को पता चल जाता है कि इंस्पेक्टर राधिका के साथ उसके घर गया था। तभी इंस्पेक्टर के वीडियोस वायरल होते हैं, जिसमें वो ड्रग्स ले रहा था और लड़कियों के साथ मस्ती कर रहा था। तो वही टिल्लू जज को अपनी रिपोर्ट देता है, जिसमें जज को पता चलता है कि टिल्लू की याददाश्त चली गई थी और याददाश्त जाने के बाद इंस्पेक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया था ताकि वो सच बोल सके। अब इंस्पेक्टर ने इतने सारे इलीगल काम किए थे, इसलिए उसे सजा हो जाती है। तो वही राधिका ने भी क्राइम करके उसे छुपाने की कोशिश की थी, इसलिए उसे भी सजा हो जाती है। अब कुछ मंथ बीत जाते हैं और हम टिल्लू को देखते हैं, जो राधिका से मिलने जेल आया था। टिल्लू राधिका को बताता है कि उसकी याददाश्त कभी गई ही नहीं थी। एक्चुअली जब टिल्लू को शनोन और इंस्पेक्टर ने मारा था, तो टिल्लू समझ गया था कि अगर वो ठीक हो गया तो वो लोग फिर से उसके पीछे पड़ जाएंगे। इसलिए टिल्लू ने याददाश्त खोने का नाटक किया। जिसके बाद टिल्लू ने जिस तरह से राधिका ने उसका फायदा उठाया था, उसी तरह से उसने राधिका का फायदा उठाया। राधिका ने एक बार टिल्लू को बताया था कि एक पॉलिटिशियन ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। इसलिए टिल्लू उस पॉलिटिशियन के पास गया और उससे कहा कि अगर उसने 2 करोड़ रुपए नहीं दिए तो राधिका सबको बता देगी कि उसने राधिका के साथ क्या करने की कोशिश की थी। अब ये बात सुनकर वो पॉलिटिशियन डर जाता है और टिल्लू को 2 करोड़ रुपए दे देता है। जिसके बाद टिल्लू ने अपने सारे पैसे उस टेडी में रखे, जिससे वो हमेशा अपने साथ रहकर घूमता था। फिर टिल्लू चंद्रकांत से मिला और उसे भी 25 लाख रुपए दे दिए। और टिल्लू का जो उसके पास वीडियो था, जिसमें टिल्लू रोहन को दफना रहा था, वो डिलीट करवा दिया। जिसके बाद चंद्रकांत से कहा कि उसे कोर्ट में अपना बयान बदलना होगा और पैसे लेने के बाद चंद्रकांत भी इसके लिए मान गया। जिसके बाद टिल्लू कांस्टेबल से मिला और उसे भी पैसे दे दिए। जिसके बाद कांस्टेबल भी टिल्लू के प्लान में शामिल हो गया और उसने इंस्पेक्टर के सारे वीडियो सबको भेज दिए। और रही बात राधिका की, तो टिल्लू जानता था कि राधिका को बस सिंगिंग आता है, इसलिए वो जहाँ भी जाएगी सिंगिंग जरूर करेगी। इसलिए टिल्लू ने हर क्लब और पब से सिंगर के वीडियो मंगाए और उसमें से उसे राधिका मिल गई। जिसके बाद उसने पुलिस वालों को वहां पर भेजा, जिससे राधिका पकड़ी गई। अब टिल्लू ने राधिका के घर की तलाशी ली, जहां पर उसे इंस्पेक्टर का मोबाइल मिल गया और उसी वीडियोस को उसने मीडिया को दे दिया, जिससे इंस्पेक्टर की सच्चाई सबके सामने आ गई। टिल्लू कहता है कि कोर्ट में केस करने का आइडिया भी टिल्लू का ही था, ताकि राधिका और इंस्पेक्टर दोनों को सजा हो सके। टिल्लू कहता है कि अब उसके पास पैसे भी है और नई गर्लफ्रेंड भी। लेकिन टिल्लू ने राधिका से सच्चा प्यार किया था, पर राधिका ने उसे धोखा दे दिया। राधिका जानती थी कि अगर वो पैसे लेकर भाग गई तो शनोन और इंस्पेक्टर टिल्लू को मार देंगे, लेकिन फिर भी राधिका वहां से भाग गई थी। टिल्लू कहता है कि वो उसके इतना बुरा नहीं हो सकता, इसलिए उसने राधिका के लिए बेल पेपर्स अरेंज कर दिए थे। वो राधिका से कहता है कि वो ऐसा ना समझे कि टिल्लू अभी भी राधिका से प्यार करता है। टिल्लू ने ये सब इसलिए किया था क्योंकि राधिका की वजह से ही टिल्लू के पास पैसे आ गए थे। अब टिल्लू काफी अमीर बन चुका था, इसलिए वो राधिका को बेल के पेपर्स देकर
टिल्लू अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां से निकल जाता है। तभी उसे शनौन का कॉल आता है और वो उससे 2 करोड़ रुपए मांग रहा था। लेकिन टिल्लू कहता है कि उसके 2 करोड़ रुपए पेरिस में है, वहां जाकर ले ले। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी डीजे टिल्लू मूवी की स्टोरी। तो अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।